दोस्तों अब बात करते हैं अतुल सुभाष के केस के नए अपडेट्स की। बेंगलुरु पुलिस ने अतुल की वाइफ निकिता सिंघानिया, निकिता की मां निशा सिंघानिया और भाई अनुराग सिंघानिया को अरेस्ट किया है। एक और व्यक्ति उनका अंकल सुशील सिंघानिया, जिनका नाम एफआईआर में शामिल है, उनको इलाहाबाद हाईकोर्ट से एंटिसिपेटरी बेल मिला है। पुलिस का कहना ये था कि निकिता सिंघानिया और उनके फैमिली मेंबर्स ने उनके रिश्तेदारों के साथ व्हाट्सएप पर ही बात कर रहे थे, पर एक दिन निकिता ने एक रिलेटिव को नॉर्मल कॉल किया और उस कॉल के द्वारा पुलिस ने निकिता का लोकेशन ट्रेस किया है और वो लोकेशन गुरुग्राम हरियाणा के एक पीजी का था और निकिता सिंघानिया को पुलिस ने वहां से पकड़ लिया है। और पुलिस ने निकिता से कहा कि उनके मां निशा सिंघानिया को कॉल लगाए और पुलिस ने उस कॉल से निशा और अनुराग का लोकेशन भी ट्रेस किया है। वो लोग उत्तर प्रदेश के एक होटल रामेश्वरम हिन के पास पकड़ा गए हैं। इन तीनों को रातों रात ही फ्लाइट से बेंगलुरु लेके गए और वहां पहुंचकर उनका एक मेडिकल एग्जामिनेशन हुआ और उसके बाद उनको मैजिस्ट्रेट के सामने प्रेजेंट किया गया और कोर्ट ने उन्हें सेंट्रल प्रिजन भेज दिया और वो तीनों अभी 14 डेज के कस्टडी में हैं। अतुल के बेंगलुरु फ्लैट को पुलिस ने सील कर दिया है और वहां से सभी जरूरी डॉक्यूमेंट्स और डिवाइसेस सीज किए गए हैं। कुछ अफवाहें थी कि गूगल ड्राइव पे एक नोट मिसिंग है, लेकिन सीनियर ऑफिशियल्स ने कहा ऐसा कुछ नहीं हुआ और ये सब गलत बातें हैं। पुलिस अतुल के इंटरनेट सर्च हिस्ट्री का भी एनालिसिस कर रही है और इन सब चीजों को फॉरेंसिक लैब भेजा गया है। इंटरोगेशन के दौरान निकिता ने के एलिगेशंस को डिनाई किया। उन्होंने कहा कि वो खुद अतुल के द्वारा अरेस्ट थी और उनके साथ लगभग 3 साल से नहीं रह रही थी। निकिता का कहना था, अगर मैंने उन्हें पैसे के लिए अरेस्ट किया होता तो मैं उनसे दूर क्यों रहती। पुलिस अभी इस एंगल की भी डिटेल इन्वेस्टिगेशन कर रही है। अतुल के पिता पवन कुमार मोदी ने निकिता और उसके परिवार की अरेस्ट के बाद पुलिस को धन्यवाद कहा, लेकिन उनका एक और बड़ा कंसर्न है अतुल के 4 साल के बेटे का पता। पवन कुमार जी ने कहा, हमें नहीं पता वो कहाँ है, कहीं उसका तो नहीं कर दिया या वो जिंदा है, हमें कुछ नहीं पता। हम अपने पोते को अपने पास देखना चाहते हैं। और उन्होंने कहा, हम धार्मिक हैं, लेकिन अतुल की लास्ट विश थी कि उन्हें जस्टिस मिले तक उनकी को नहीं बढ़ाया जाएगा। तो दोस्तों ये थे इस केस के नए अपडेट्स। आपका क्या सोचना है इस केस के बारे में कमेंट्स में जरूर शेयर करें। नोएडा के एक आईएएस ऑफिसर का स्ट्रिक्ट एक्शन सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सीईओ डॉक्टर लोकेश यम, जो 2005 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं, उन्होंने स्टाफ को एक यूनिक पनिशमेंट दी। ये इंसिडेंट मंडे का था जब डॉक्टर लोकेश सीसीटीवी फुटेज में स्कैन कर रहे थे। उन्होंने देखा कि एक बुजुर्ग आदमी काफी देर से एक काउंटर के सामने खड़े हैं और उनका काम नहीं हो रहा। सीईओ ने तुरंत वहां बैठी ऑफिसर को इंस्ट्रक्शन दिया कि आदमी का काम करे या क्लियरली बता दे कि काम नहीं हो सकता। फिर 20 मिनट के बाद जब सीईओ ने देखा कि वो आदमी अभी भी वही खड़े हैं, तो सीईओ साहब का गुस्सा फूट पड़ा। सीईओ ने सारे ऑफिशियल्स को बुलाया और उन्हें 30 मिनट तक खड़े होकर काम करने की सजा दी। वीडियो में दिख रहा है कि कैसे स्टाफ खड़े होकर अपने काउंटर्स पे काम करते दिख रहे हैं। सोशल मीडिया पर लोगों ने सीईओ के एक्शंस को काफी अप्रिशिएट किया और आपका क्या ओपिनियन है कमेंट्स में जरूर शेयर करिए। 13 दिसंबर को मध्य प्रदेश में वन और जेल रिक्रूटमेंट टेस्ट 2023 का रिजल्ट आया है, जिसमें एक कैंडिडेट को 101.66 मार्क्स आउट ऑफ 100 मिले हैं और वो सिलेक्शन लिस्ट में टॉप किया है और इसी वजह से एस्पिरेंट्स करने लगे। इंदौर में जॉब एस्पिरेंट्स ने कलेक्टर ऑफिस के सामने किया और उनका कहना यह है कि ये एग्जाम प्रोसेस फ्रॉड है और इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। मध्य प्रदेश एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड ने कहा कि ये रिजल्ट्स नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस के वजह से आए हैं। नॉर्मलाइजेशन एक तरीका है जिसमें एग्जाम के लेवल ऑफ डिफिकल्टी को इक्वल बनाया जाता है। इसी वजह से मार्क्स 100 से ज्यादा भी हो सकते हैं और 0 से कम भी। एस्पिरेंट्स इस प्रोसेस से नाराज हैं। कुछ लोगों का कहना यह है कि ये सिस्टम ट्रांसपेरेंट नहीं है और अनफेयर है। आप लोगों को क्या लगता है मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं।
मध्य प्रदेश के इंदौर, जो क्लीनेस्ट सिटी के नाम से जाना जाता है, अब एक और कदम बढ़ाकर अपने आप को बेगर फ्री बनाने की कोशिश कर रहा है। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर आशीष सिंह ने अनाउंस किया है कि 1 जनवरी 2025 से अगर किसी को बेगर्स को पैसे देते हुए पकड़ा गया तो उनके अगेंस्ट FIR फाइल की जाएगी। कलेक्टर ने कहा कि हमारी अवेयरनेस कैंपेन दिसंबर तक चलेगी, लेकिन जनवरी से स्ट्रिक्ट एक्शंस लिए जाएंगे। अथॉरिटीज का कहना यह है कि कई बेगिंग गैंग्स का पता चला है जो लोगों का करते हैं। इसके साथ ही रिहैबिलिटेशन एफर्ट्स भी चल रहे हैं। ये इनिशिएटिव सेंट्रल गवर्नमेंट के पायलट प्रोजेक्ट का हिस्सा है, जिसमें 10 सिटीज को बेगर फ्री बनाया जाएगा। इंदौर का ये कदम काफी सिग्निफिकेंट है और आपका क्या ओपिनियन है, कमेंट्स में जरूर शेयर करिए। बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा ने मुकेश खन्ना के कमेंट्स पर काफी स्ट्रॉन्ग रेस्पॉन्स दिया है। मुकेश खन्ना ने एक ओल्ड एपिसोड ऑफ कौन बनेगा करोड़पति को लेकर सोनाक्षी के अपब्रिंगिंग और उनके फादर शत्रुघ्न सिन्हा पर कमेंट किया था। सोनाक्षी ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर लिखा, मैंने हाल ही में आपका एक स्टेटमेंट पढ़ा जिसमें आपने कहा कि मेरी गलती मेरी फादर की वजह से थी, क्योंकि मैंने एक शो पर रामायण के बारे में सवाल का सही जवाब नहीं दिया था, जो मैंने काफी साल पहले अटेंड किया था। सबसे पहले तो मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ कि उस दिन हॉट सीट पर 2 औरतें थी जो उसी सवाल का जवाब नहीं जानती थी, लेकिन आप सिर्फ मेरा नाम लिया और बस मेरा ही नाम लिया, जो रीजंस काफी ऑब्वियस है। हाँ, मैं उस दिन ब्लैंक हो गई थी, जो एक ह्यूमन टेंडेंसी है, और भूल गई थी कि संजीवनी बूटी किसके लिए लाई गई थी। लेकिन क्लियरली आप कुछ ऐसे लेसन्स भी भूल गए जो लॉर्ड राम ने माफ करना और भूल जाने के बारे में सिखाए थे। अगर लॉर्ड राम मंतरा को माफ कर सकते हैं, अगर वो कैकेयी को माफ कर सकते हैं, अगर वो रावण को भी महायुद्ध के बाद माफ कर सकते हैं, तो आपको इस बहुत छोटी बात को भूल जाना चाहिए, ना कि मुझे आपकी माफी की जरूरत है। मैं आपको बस इतना कहना चाहती हूँ कि आप ये इंसिडेंट बार बार याद ना दिलाओ और मेरी फैमिली के एक्सपेंस पर न्यूज में वापस आने के लिए इसको बार बार ना उठाओ। और आखिरी बात, जब भी आप मेरी फादर के वैल्यूज के बारे में कुछ भी कहने का सोचे तो याद रखो कि उन्हीं वैल्यूज की वजह से मैंने जो भी कहा बहुत इज्जत के साथ कहा, जबकि आपने मेरी अपब्रिंगिंग के बारे में कुछ नफरत भरे बयान दिए। वुमेन्स प्रीमियर लीग में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने लेग स्पिनर और ऑलराउंडर प्रेमा रावत को ₹1.2 करोड़ में ऑक्शन में बाय किया है। प्रेमा एक छोटी सी गांव सुमती बागेश्वर से बिलोंग करती है। आज वो RCB टीम का एक अहम हिस्सा है और फैंस उनकी परफॉर्मेंस के लिए एक्साइटेड है। दोस्तों, अब बात करते हैं एक ऐसे कंट्रोवर्सी के बारे में जो फिलहाल सोशल मीडिया पर काफी चर्चा में है। ये कंट्रोवर्सी एक स्पेलिंग को लेकर है। दिलजीत दोसांझ ने एक ट्वीट में पंजाब के स्पेलिंग को PANJAB लिखा और लोगों ने इस बात का जिक्र किया है कि पंजाब का स्पेलिंग ज्यादातर पाकिस्तान में यूज होता है। सिर्फ यही नहीं, लोगों ने ये भी नोटिस किया कि उन्होंने उस पोस्ट में इंडियन फ्लैग इमोजी नहीं लगाया। लोगों का कहना यह है कि दिलजीत, जो हर सिटी के नाम के बाद इंडियन फ्लैग का इमोजी लगाते हैं, पर इस पोस्ट में वो मिसिंग था और इस बात को लेकर लोगों ने उनको ट्रोल करना शुरू कर दिया है। दिलजीत ने इसका जवाब दिया, वो भी एक डिटेल्ड नोट के साथ। उन्होंने कहा, किसी एक ट्वीट में अगर पंजाब के साथ इंडियन फ्लैग मेंशन रह गया तो कॉन्स्पिरेसी। बेंगलुरु के ट्वीट में भी एक जगह रह गया था मेंशन करना। अगर पंजाब को PANJAB लिखा तो कॉन्स्पिरेसी। पंजाब को चाहे पंजाब लिखो, पंजाब पंजाबी रहना। 5 अब मतलब 5 नदियां। फॉरेनर्स की लैंग्वेज इंग्लिश के स्पेलिंग्स का कॉन्स्पिरेसी करने वालों को शाबाश। मैं तो फ्यूचर में पंजाब को पंजाबी लैंग्वेज में लिखूंगा। मुझे पता है आप लोग रुकेंगे नहीं, लगे रहो। कितने बार प्रूव करना कि वी लव इंडिया, कुछ नया बात करो यार। और आप लोगों को कुछ टास्क मिला क्या? एक फैन ने उनके सपोर्ट में लिखा, वाई आर यू इवन बॉदरिंग? कुछ लोगों के पास ट्रोल करने के अलावा कोई और काम नहीं है। लाइफ में सबको एक्सप्लेनेशन देना जरूरी नहीं होता।
दिलजीत ने इसका जवाब दिया। उन्होंने कहा कि ये सब मुझे पर्सनली बॉदर नहीं करता, लेकिन अगर झूठ बार बार बोला जाए तो लोग उससे सच मान लेते हैं, इसलिए ये जरूरी था कि अपना स्टैंड रखे। तो दोस्तों, आपका इस कंट्रोवर्सी पर क्या व्यू है, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। रशिया और इंडिया के बीच रिलेशंस और स्ट्रॉन्ग होने वाले हैं। रशिया इंडियन टूरिस्ट के लिए वीजा फ्री एंट्री प्रोवाइड करेगा। अभी इंडियन विजिटर्स को डिफरेंट ट्रैवल पर्पसेस जैसे वर्क वीजा, स्टूडेंट वीजा, टूरिस्ट वीजा लेना पड़ता था, लेकिन वीजा फ्री ट्रैवल की वजह से ये प्रोसेस काफी स्मूथ हो जाएगा। ये स्टेप सिर्फ टूरिज्म के लिए नहीं, बल्कि दोनों नेशंस के बीच इकोनॉमिक और कल्चरल टाइज को भी स्ट्रॉन्ग करेगा। दोस्तों, अगर वीजा फ्री एंट्री मिले तो क्या आप रशिया ट्रैवल करना पसंद करेंगे? कमेंट्स में जरूर बताएं। दोस्तों, ये थे आज के टॉपिक्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखें। धन्यवाद।